आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है बहुआण्विक तथा बृहत आणविक कोलाइडी विलयन में क्या अंतर है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए और कह रहे हैं संगुणित कोलाइड विलयन उपरोक्त दोनों प्रकार के कोलाइडी विलयनों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं कि बहुआण्विक तथा बृहत आणविक कोलाइड हैं क्या। तो देखो, इसको समझने से पहले मैं क्या बताता हूं कि परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के घटकों के अनुसार कोलाइडों को दो मुख्यतः भागों में बांटा गया। किस पे? परिक्षिप्त प्रवस्था के, क्या बोल रहा हूं, परिक्षिप्त, ठीक, क्या परिक्षिप्त प्रवस्था, क्या परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के घटकों के अनुसार, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के घटकों के अनुसार, कणों के घटकों के अनुसार, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के घटकों के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल। क्या हुआ कि जो है हमारे कोलाइडों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। क्या मुख्यतः दो भागों में बांटा गया? एक किसमें? एक हमारा बांटा गया किसमें, आप बताओ मुझे। एक हमारा बांटा गया किसमें, आप बताओ मुझे। एक हमारा बांटा गया हमारा बृहत आणविक और एक बहुआण्विक। क्या? बहुआण्विक, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुआण्विक। और हमारा क्या, एक हमारा किसमें बांटा गया? एक हमारा बांटा गया बृहत आणविक। क्या बांटा गया? बृहत आणविक, ठीक है। एक हमारा हो गया बृहत आणविक, ठीक है, बिल्कुल, बृहत आणविक। तो देखो हमारे बहुआण्विक कोलाइड, ठीक, एक हमारा हो गया बहुआण्विक कोलाइड, एक तरफ हमारा हो गया बृहत आणविक कोलाइड, ठीक, बिल्कुल। आप बहुआण्विक कोलाइड समझ जाएंगे, आपको बृहत आणविक कोलाइड अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो है अपने बृहत आणविक कोलाइड की ओर। तो दोस्तों बृहत आणविक कोलाइड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है, और अपना जो है हम जो है एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कैसे चीजों को मैं सारणीबद्ध तरीके से किस प्रकार से चीजों को हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों अगर अब हम आगे बढ़ते हुए चलें, ठीक है, बिल्कुल, तो देखो पहला हमारा क्या है, बृहत आणविक कोलाइड। अब देखो पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, सॉरी, बहुआण्विक कोलाइड। तो बहुआण्विक कोलाइड में क्या होता है कि बहुआण्विक कोलाइड के कोलाइडी कण अनेक लघु परमाणुओं या परमाणुओं के समूहन से मिलकर बने होते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि बहुआण्विक के कोलाइडी कण, क्या कोलाइडी के, मैं ग्रीन पेन यूज करता हूँ, क्या कोलाइडी कण, ठीक, बहुआण्विक के कोलाइडी कण अनेक लघु परमाणुओं, क्या अनेक लघु परमाणुओं, ठीक, लघु परमाणुओं, ठीक, लघु परमाणुओं या लघु अणुओं, क्या, या लघु अणुओं, क्या लघु परमाणुओं, लघु अणुओं, ठीक, जिनका साइज क्या हो 50 एंगस्ट्रॉम से, क्या 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा साइज हो, उनका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो, उनके समूहन से मिलकर बने होते हैं, उनके, ठीक, क्या उनके समूहन से मिलकर बने होते हैं, समूहन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे कि इसके जो है और इसके लक्षण क्या हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे हमारा गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल, ये सब हमारे क्या हैं, बहुआण्विक कोलाइड हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या, गोल्ड सॉल, ठीक है, ओके, गोल्ड सॉल और FeOH3 का होल थ्राइज सॉल, ठीक है, ओके, और हमारे आर्सेनियस क्या, AH2S3 सॉल, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हैं, इसके बहुआण्विक के। तो बहुआण्विक के बारे में मैंने क्या बताया कि कोलाइडी कण अनेक लघु अणुओं, परमाणुओं जिनका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो, उनके समूहन से मिलकर बने होते हैं, ठीक, ओके, उन्हें क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। और गोल्ड सॉल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, AH2S3 सॉल, ठीक, और जो हमारे ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे बहुआण्विक कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जो है बृहत आणविक कोलाइड की ओर, ठीक, किसकी, बृहत आणविक कोलाइड। अब देखो बृहत आणविक कोलाइड हमारा क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक, तो हम पहला लिख देते हैं यहाँ पे ये। अब हमारा बृहत आणविक कोलाइडों के कोलाइडी कण स्वयं बृहत अणु होते हैं। क्या कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, इसके कोलाइडी कण स्वयं बृहत अणु होते हैं, कोलाइडी कण, ठीक, स्वयं बृहत अणु, स्वयं बृहत अणु होते
स्वयं बृहत अणु होते हैं। अब बृहत अणु होते हैं इसका मतलब क्या है कि इनके अणुओं का साइज, मतलब इनके कोलाइडी कणों का साइज स्वयं क्या होता है, इनके कोलाइडी कणों का साइज ठीक क्या होता है, 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। कोलाइडी कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से, ठीक क्या, 50 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी परमाणु के या अणुओं के समूहन से मिलकर बने नहीं होते हैं, ठीक है। ये स्वयं बृहत अणु होते हैं। देखो मैंने बता दिया, स्वयं बृहत अणु होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके कोलाइडी कणों का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है अकेले। ये किसी परमाणु के अणुओं के समूहन से मिलकर नहीं बने, तो स्वयं 50 एंगस्ट्रॉम का इनका जो है होता है। इनके अणुभार बहुत उच्च होते हैं। क्या दूसरा क्या लिख सकते हो आप, या कि इनके अणुभार बहुत उच्च होते हैं। इनके अणुभार बहुत उच्च होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे जिलेटिन स्टार्च, क्या हो जाएगा, जिलेटिन, ठीक, स्टार्च गोंद, जिलेटिन स्टार्च, और हमारा क्या हो जाएगा, जिलेटिन स्टार्च गोंद, ठीक, ओके। और प्रोटीन, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे बृहत आणविक कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। तो देखो यहाँ पे अंतर पूछा था, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए और अंतर बताइए। तो मैंने दोनों के उदाहरण और अंतर बता दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि संगुणित कोलाइड विलयन से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो संगुणित कोलाइड क्या है, इसके बारे में अगर हम पूरी जानकारी ले लें तो हमें क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब हमारी किसकी बारी है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने संगुणित कोलाइड की ओर, ठीक, किसके, संगुणित कोलाइड, ठीक, ओके। अब संगुणित कोलाइड क्या है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखो संगुणित कोलाइड क्या है कि हमें पता है कि जैसे साबुन तथा अपमार्जक का जल में सांद्र विलयन कोलाइडी होता है। आपको पता होना चाहिए क्या कि साबुन, ठीक, साबुन और अपमार्जक, ठीक, अपमार्जक मतलब वही जो डिटर्जेंट आपके आते हैं, क्या साबुन और अपमार्जक का सांद्र जलीय विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। सांद्र जलीय विलयन क्या होता है, जलीय विलयन क्या होता है, कोलाइडी होता है, ठीक, सांद्र जलीय विलयन कोलाइडी होता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक, ओके। ये मैंने पहला पॉइंट बताया। फिर उसके आगे क्या है कि आप ये देखिए साबुन और अपमार्जक आयनिक पृष्ठ सक्रियक हैं, ठीक है, और दोनों दीर्घ श्रृंखला वसा अम्लों के साधारणतः सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो धनायन और ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि साबुन और अपमार्जक क्या है, जो है दीर्घ श्रृंखला वाले मतलब देखो मैं लिख ही देता हूँ। दूसरा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो साबुन और अपमार्जक हैं, ठीक, क्या साबुन और अपमार्जक दोनों, साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं, ये साबुन और अपमार्जक दोनों हमारे वसा अम्लों के साधारणतः सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक, दीर्घ श्रृंखला वाले, ठीक, ओके, दीर्घ श्रृंखला वाले किसके, सोडियम और पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके आगे का पॉइंट क्या है, उसके आगे का पॉइंट ये है कि जब हम क्या करते हैं, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये धनायन तथा ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं, ठीक। तो क्या जल में घोलने पर धनायनों तथा ऋणायनों में क्या हो जाते हैं, धनायनों तथा ऋणायनों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ऋणायनों में क्या हो जाते हैं, ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं, बिल्कुल। ये चीज आप समझ पा रहे होगे, वियोजित हो जाते हैं, ठीक, ओके। तो धनायनों तथा ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे एक मिनट, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया C17H35, ठीक, COONA। अब इसको वियोजित किया तो हमारा क्या बनेगा, Na+, ठीक, C17H35, ठीक, COO नेगेटिव, ये हमारा है। तो कोई धनायन और ऋणायन हमारे बन गए। तो क्या है कि सांद्र जलीय विलयन में साबुन के कई ऋणायन संगुणित होकर कोलाइडी साइज के पुंज बना लेते हैं। अब देखो इसके यहाँ पे अब यही ध्यान देने की योग्य बात है कि जो है इसके ऋणायन जो हैं, ऋणायन क्या होते हैं कि सांद्र जलीय विलयन में साबुन के ऋणायन, ठीक, सांद्र जलीय विलयन में साबुन के क्या होते हैं, ऋणायन संगुणित होकर क्या बना लेते हैं, ऋणायन संगुणित होकर एक क्या बना लेते हैं,
हैं, एक कोलाइडी साइज के पुंज बना लेते हैं। किसके? संगुणित होकर कोलाइडी, ठीक, कोलाइडी साइज के पुंज बना लेते हैं। अब कोलाइडी साइज की पुंज बना लेते हैं, ठीक, ओके, कोलाइडी साइज की पुंज बना लेते हैं। इस पुंज जो बना लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। अब इस कोलाइडी साइज की इस पुंज को ही हम क्या कहते हैं? इस कोलाइडी साइड की पुंज को हम कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं? मिसेल कहते हैं इसे, ओके। अब जब मिसेल कहते हैं, अब इस गुण के कारण साबुन व अपमार्जक कोलाइडी विद्युत अपघट्य और उनके कोलाइडी विलयन संगुणित कोलाइड कहलाते हैं, ठीक। तो इसी गुण के कारण, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसके जो ऋणायन है वो संगुणित होकर क्या बनाते हैं? कोलाइडी साइज के पुंज बना लेते हैं। तो कोलाइडी साइज की पुंज बनाने के कारण इसे क्या बोला गया कि हमारे इसके जो कोलाइडी है वो जो कोलाइडी विद्युत अपघट्य हैं और कोलाइडी विलयन संगुणित कोलाइड है। क्यों? क्योंकि इसके ऋणायन संगुणित होकर कोलाइडी साइज के पुंज बना लेते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? संगुणित कोलाइड, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसीलिए इसे संगुणित कोलाइड बोला जाता है, क्योंकि ये संगुणित होकर ही हमारे क्या बनाते हैं? संगुणित होकर ही हमारे जो है कोलाइडी साइज की पुंज बना लेते हैं, तो इसे संगुणित कोलाइडी विलयन बोला जाता है, ठीक। साबुन और अपमार्जक का जल में जो है सांद्र जल में जो विलयन होता है उसे संगुणित कोलाइडी विलयन बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो ये देखो मैंने संगुणित कोलाइडी विलयन भी आपको बता दिया पूरा एक एक करके, और पूरी यहाँ पे मैंने दोनों के बीच में अंतर भी बता दिया, और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।